अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हराम को छोड़ने का नतीजा। दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है कि जो मस्जिद जामे तौबा के नाम से मशहूर है। उसमें एक तालिब इल्म की जो बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में मशहूर था। वह इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज़ गुज़र चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और ना कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से उसे एहसास हुआ कि वो मरने के बहुत करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस हालत में हूँ कि शरन हत्ता के मर्दार और या ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। शेख तंतावी कहते हैं ये सच्चा वाक़या और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़ये की तफसील से आगाह हूँ। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ला में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो देखा वहाँ कुछ ख़वातीन हैं जो तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुँचा तो देखा घर खाली है, लेकिन उस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुंची तो भूखे की मानिंद उसको अपनी तरफ खींच लिया। यह मकान 1 मंजिला था। फ़ौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें बहरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया। भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिबे इल्म हूँ। लोगों के घर में घुसूँ और चोरी करूँ, अपने इस फाल पर शर्म आ गई। पेशमान हुआ और इस्तग़फ़ार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दर्स में हाजिर हुआ। भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग यही मुतफर्रिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहाँ आई। शेख से कुछ गुफ्तगू की और वह तालिब इल्म उन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ़ में निगाह की तो उस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहाँ न पाया। फिर उसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं। मैं किस तरह से शादी करूं? शेख ने कहा, ये खातून आई है। इसने मुझे बताया है कि इसका शौहर वफ़ात पा गया है और इस शहर में और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चाचा के कोई अजीज़ और रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और उस वक्त उस मस्जिद में एक कोने में बैठा हुआ है और इस खातून को इसके शौहर ने घर और माल वुरसा में मिला है। अब ये कोई है, ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन उसका शौहर और उसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? तो जवान ने कहा, हाँ। और फिर उस खातून से पूछा कि तुम उसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? इसने भी मस्बत जवाब दिया। शेख ने इस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर उन दोनों का निकाह पढ़ दिया और इस तालिब इल्म के बजाय खुद उस खातून का महर अदा किया और फिर उस खातून से कहा, अपने शौहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो जवान अपनी ज़ौजा के हुस्न जमाल से हैरान हो गया। जब उस घर की तरफ मतवज्जा हुआ तो देखा कि वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ज़ौजा ने शौहर से पूछा कि तुम्हें कुछ खाने के लिए ले आऊं? कहा, हाँ। उसने देगची का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली, अजीब है, घर में कौन आया था और उसने बैंगन को दांतों से काटा है? वह जवान रोने लगा और अपना किस्सा उसको सुना दिया। ज़ौजा ने कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी और तकवा का नतीजा है। तुमने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मालिका को
حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل غور، سبحان اللہ۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابل میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ بے شک ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔